हेलो एंड प्रणाम। अरे जाति क्या है आपकी? बुरा मत मानिए, अब सरकार घर घर जाके पूछने वाली है बहुत जल्दी आपसे, अपनी जात तो बताओ भैया। कल तक खबरें यह थी कि आतंकवादी पूछ रहे हैं आपका धर्म क्या है, आज खबर यह है कि सरकार पूछने जा रही है आपकी जात क्या है। रातों रात खबरें बदल गई। कल तक बहुत एक्सपेक्टेड था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और शायद भारत सरकार आके बताएगी कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से एक निर्णायक बदला कैसे लिया जाए, लेकिन पूरा माहौल चेंज हो गया। सोचना भी चाहिए था, मुझे लगता है बहुत बड़ी चूक हो गई मीडिया से भी, जब 2 ही दिन पहले खबर आई थी कि मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री निवास पे उनसे बहुत लंबी मीटिंग करी है, तो एक अनुमान लगाया जाना चाहिए था कि डिस्कोर्स चेंज होने की संभावना है। हालांकि बहुत लोग कह रहे हैं कि पहलगाम हमले से मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, मुझे लगता है ऐसा तो नहीं है। रीज़न बहुत स्वाभाविक है कि पहलगाम हमला चर्चा में बना रहेगा, उसे सरकार बना के रखेगी। रीज़न ये ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है, बल्कि पहलगाम पाकिस्तान के चक्कर में धीरे से जातिगत जनगणना को लागू करने का प्रयास है। सोचिए ना, राहुल गांधी विपक्षी दल बहुत मुखर रूप से जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं, भाजपा इसके विरोध में थी हमेशा से, लंबे अरसे से। अगर एक साधारण टाइम फ्रेम में जब ये पहलगाम का मुद्दा नहीं होता, ऐसी कोई घटना नहीं होती, अगर जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी सरकार को अनाउंस करना पड़ता, तो आज भी जिस तरह से विपक्ष उसके ऊपर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त बहुत क्लियरली विपक्ष दबा देता बीजेपी को। सारे में यही माहौल होता कि बीजेपी हैज बीन फोर्स्ड, जो राहुल गांधी लगातार पार्लियामेंट में भी कहते आए कि ये तो आपको करना पड़ेगा, तो जिससे कि विपक्ष के ऊपर क्रेडिट ना आ जाए कहीं एक, वह कोशिश तो नहीं है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। दूसरा, एज फार एज वॉर इज कंसर्न, मैं लगातार कहता आया हूं, मुझे नहीं लगता कि वॉर होने जा रही है। मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ये जिम्मेदार लोग हैं। इस वक्त भारत बहुत तेजी से डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। वॉर नहीं हो सकती है, दुनिया भी नहीं चाहेगी। पीपल आर हेविली इन्वेस्टेड इन इंडिया। इंडिया इज अ ग्रोथ स्टोरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान को, टेररिज्म को जरूर टारगेट किया जाएगा, लेकिन दूसरे चैनलों और माध्यमों के साथ डायरेक्टली एंगेजिंग इन वॉर विल नॉट रियली हैपन। आप समझते हैं जातिगत जनगणना से होने क्या जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत वेलकम किया है, मुझे लगता है बहुत परिपक्व मैच्योर पॉलिटिशियन का एक उन्होंने आज एग्जाम्पल पेश किया है, जब वे कहते हैं मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, वेलकम करता हूं स्टेप को। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, डेफिनेटली ही क्लेम क्रेडिट, कि मैं तो लगातार कहता आया हूं कि ये होना चाहिए। अब आगे बढ़ के वे कह रहे हैं कि 50% की रिजर्वेशन की जो सीमा है, जो 1992 में मंडल कमीशन केस जिसे पॉपुलरली कहते हैं, इंदिरा सोहानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा है 50% से आगे भी आरक्षण बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जब जातिगत जनगणना होगी तो वास्तविक तौर पे पता चलेगा कि हर वर्ग का, हर जाति का इंडिया में कितना पॉपुलेशन है, कितना रिप्रेजेंटेशन उसको मिलेगा आगे जाके। आप समझिए, यानी कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, सरकारी नौकरियां हो, एजुकेशन हो। इनफैक्ट राहुल गांधी ने बहुत क्लियरली मुख्य रूप से कहा है कि सरकार को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना चाहिए। सो यू अंडरस्टैंड, हम देशवासियों ने मिलकर आज दुनिया को 2025 में एक बात तो बहुत क्लियर कर दी, ओपन ट्रूथ था, यू बिलीव इन कास्टिज्म। लेकिन अब हम मानते हैं जब दुनिया भर में सेंसस होता है, वह उनके नागरिकों की डेमोग्राफी या एथनिसिटी मात्र के आधार पे होता है। हमने क्लियर कर दिया है कि हम जाति व्यवस्था में जेन्युइन लेजिट विश्वास रखते हैं। अब कुछ हमारी दिक्कतें भी हैं, आप और मैं, हो सकता है आप में कुछ लोग सहमत ना हो, ओपनली तो नहीं होंगे, अंदर खाने आपकी आत्मा जानती कि सत्य है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जाति के आधार पे लोगों का दमन और शोषण हुआ है, होता आया है, आज भी हो रहा है। हम देख रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश, डेटा बता रहा है, एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरह से सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार वाला प्रदेश है। आज भी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र तो बहुत बाद में आता है, लेकिन आज भी है, ये डेटा बता रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार वहां है, उसके बाद बढ़ा हुआ डेटा बता रहा है, उसके बाद दलितों पे अत्याचार बढ़े। यानी कि जब से द सो कॉल्ड सवर्ण
ब्राह्मण, उच्च जाति के लोगों वाली सरकार आई है, ये डेटा बताता है कि अत्याचार बढ़े हैं। इनफैक्ट राहुल गांधी और विपक्षी दल तो लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से क्वेश्चन पूछते आए हैं, जरा बताइए कि ऊपरी लेवल पे जो अफसर हैं आपके कैबिनेट में हो या सेक्रेटरीज हो या सिविल सर्वेंट्स हो या आपके मिनिस्टर्स हो, कितने लोग आखिरकार जो जाति के आधार पे लोअर जातियों से हैं या मुसलमान भी हैं, जिसका जवाब डेफिनेटली सरकार नहीं दे पाई, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब हमें समझना होगा कि देखिए ना किस तरह से अमेरिका में भी हम हिंदुस्तानी जाति को लेके चलते हैं। 2023 में सिएटल बिकेम द फर्स्ट सिटी इन अमेरिका टू बैन डिस्क्रिमिनेशन। आप सोचिए, इसका पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। हाईली पेड टेक सेक्टर बे एरिया सिलिकॉन वैली में भी ये पाया गया, जब शमा सावंत वहाँ की सिटी काउंसिलर ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और ये बैन किया गया कि वहाँ पे सैलरीज में, प्रमोशन में जाति के आधार पे हिंदू सिलिकॉन वैली में भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऊपर बैठे हुए जो सो कॉल्ड, जो अपने आप को उच्च जाति का समझते हैं, वे सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड को ऑप्रेस कर रहे हैं। लेकिन सिएटल ने एक रूल पास किया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा जाएगा। अब देखिए किस तरह से सारे मुद्दे ये आगे बढ़ने वाले हैं। राहुल गांधी ने सरकार से जिम्मेदारी से पूछा है कि ये सिर्फ बात करके मत छोड़ दीजिएगा, जिस तरह से, क्योंकि मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, CAA NRC जब हुआ बहुत हु हल्ला हुआ, कितना आपने देखा, दिल्ली तो जलने लग गई थी। आज आपको मुझे कुछ पता है उसके बारे में? जरा ईमानदारी से सोचिए, आपको तो ये भी नहीं पता होगा CAA NRC बनने के साल भर बाद तो शायद उसके नियम कानून ड्राफ्ट भी नहीं हुए थे। ये जो कानून बने हैं इतने साल में, आपने फार्मर्स कानून देखा, आपने ट्रिपल तलाक देखा, आपने NRC CAA का कानून देखा, कितने प्रतिशत हिंदू और मुसलमानों को, आपको और मुझे से सच में जमीनी तौर पे फायदा पहुंचा है। अमित शाह ने खुद कहा है, आप क्यों इसका हल्ला मचा रहे थे? आपने तब भी हल्ला मचाया था, विरोध किया था, किसी की नागरिकता गई क्या? नहीं गई। अगर जब ऐसा कुछ मुद्दे की जरूरत ही नहीं थी तो इतना सारा ये माहौल क्यों बनाया गया? क्या सरकार को नहीं पता था इंटेलिजेंस के बेसिस पे कि वास्तविक तौर पे कितने लोग जो देश के नागरिक नहीं है वो देश में है? बहुत समझने की बात है। क्या सरकार जिम्मेदारी से इसको इंप्लीमेंट करेगी? राहुल गांधी कह रहे हैं कि समय सीमा दे सरकार और हमारी हेल्प ले, हमें बताए कितने समय में इसे जल्द से जल्द, इसके लिए बजट चाहिए, पैसा नहीं है, इसके लिए आपको एलोकेशन ऑफ फंड करना पड़ेगा। इसे आप किस तरह से करेंगे, इसका फ्रेमवर्क बताएं हमें। बहुत जायज मांग है। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये होना चाहिए? क्या जातिगत जनगणना की आवश्यकता है? क्योंकि ये आजाद भारत में पहली बार वास्तविक तौर पे होने जा रहा है, जिसका शुरुआती दौर से भारतीय जनता पार्टी RSS विरोध करती रही है। महात्मा गांधी भी शुरुआती दौर में इसके विरोध में थे, लेकिन बाद में उन्होंने समझा और उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसी के आधार पे तो पता चलेगा ना कि देश में कितनी जातियों के कितने लोग हैं, आज पॉपुलेशन 2025 में कितनी है, और उसके आधार पे सही पार्टिसिपेशन लोगों को मिल सकेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त, आप ये भी शायद सोचते होंगे, जो लोग जाति में विश्वास रखते हैं या इसे सही से समझते नहीं है कि दलितों को, OBC को, बैकवर्ड क्लासेस को अरे रिजर्वेशन मिलेगा, ये लोग बहुत संख्या में है। एक तो ये लोग का क्या प्रयोग है आपका? क्या आपको समझ में आता है या आप समझना चाहते हैं कि सच में ईमानदारी से सोच के देखिए ना, सालों से आज तक इनका शोषण हुआ है, होता है। आज भी ये हालत है कि ये दलित घोड़ी पे बैठ के उत्तर प्रदेश में अपनी शादी के लिए बारात में नहीं जा सकता। आपको क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने, गॉड ने एक घर में, एक परिवार में, एक जाति में जन्म दिया है, इसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं है। यू नेवर अर्नड इट, यू जस्ट गॉट इट। तो आपको पता नहीं है कि इन जातियों पे कितना इम्पैक्ट, कितना ऑपरेशन, कौन सी सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा गया है, जिसके आधार पे वो कम्पीट नहीं कर पाई हैं। तो मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि इसका फायदा देश में डेफिनेटली होगा। किस तरह से होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत टाइट रोप वॉक होने वाली है, एक दो धारी तलवार है। इसको सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से सोसाइटी को तोड़ भी सकती है। कितना भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया, बट टुडे दे आर विद फुट इन द माउथ सिचुएशन। बट अब इसे आगे बढ़ाना जरूरी है। ईमानदारी से सारी राजनीतिक दलों को इस पर काम करना चाहिए।
आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं आपको छोड़ जाता हूं कबीर के दोहे के साथ। कबीर ने कहा था, हम सब माही एक रंगी, हम सब एक ही रंग के तो लोग हैं। सब एक ही चाम, हम सब की चमड़ी भी एक ही है। ना ही कोई ऊंची जात है, ना को नीचो नाम। ना कोई ऊंची जात का है, ना किसी का नाम छोटा है। उन्होंने और कहा था, एक बहुत पॉपुलर उनका दोहा ये भी है, जाति ना पूछो साधु की। आपने सुना होगा ना, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। बहुत स्वाभाविक रूप से कबीर कह रहे थे कि जो भी ज्ञान दे रहा है उसके ज्ञान का मोल करिए, उसकी जाति का नहीं। ब्राह्मण सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है। क्या उसे सच में ज्ञान है तो ब्राह्मण है। उसे ज्ञान है, उसे शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में, पूजा अर्चना की पद्धति के बारे में ज्ञान है, तो क्या उसे मंदिरों में पुजारी बनने का अधिकार है, या फिर जाति से ब्राह्मण होना जरूरी है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? गंभीरता से, जिम्मेदारी से, परिपक्व ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ दुनिया को देखते हुए कि दुनिया के देश किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी किन कुरीतियों को हमें छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए, समाज को, एक दूसरे को किस तरह से जिम्मेदारी से हाथ पकड़ के चलना होगा, इसके बारे में सोचिए और बताइए मुझे।